Let's start with Omkaram. Join your hands. Sai Ram. Okay. So once again, welcome to you all. Okay. Before we proceed further, let me take attendance. Okay. Say yes, ma'am. Abhyuday is there? Yes. अभ्युदय तो दिख रहा है, 1 मिनट में देख लेती हूँ. यस बेटा. मैम रीड. यस बेटा, जस्ट मेरे पास ना आपके नाम लिखे हुए हैं. अकॉर्डिंगली आई एम आस्किंग यू. ओके. अनिरुद्र, say yes if you are there in the call. Yes, ma'am. Yes, very good. Anish, yes. Yes, ma'am. Ankit, no. अंकित दिख रहा है किसी को? मुझे तो अपने इस पे नहीं दिख रहा है. ओके. आराध्या, आराध्या भार्गव. ओके. आराध्या राठौर, आराध्या राठौर नहीं आई है, एब्सेंट. अथर्व, अथर्व भार्गव, यस प्रेजेंट. भव्यांश, भव्यांश इज देयर? Present, ma'am. हाँ, यस, गुड. हाँ, यस बेटा. मैम आपने अलीना का नाम नहीं लिया, रोल नंबर 3. बेटा अलीना का बोला था और आप दिखाई भी दे रहे थे मुझे. ओके है मैम. ना? ओके. हाँ, चेतना, चेतना है क्या? नो, चेतना भी नहीं है, एब्सेंट है. चिन्मय प्रेजेंट है. Present, ma'am. देवांशी प्रेजेंट. देवांशी भी दिख गई मुझे. धैर्य, धैर्य इज देयर? नो. Yes. हाँ, यस बेटा. ओके. गौरव. Yes, ma'am. I'm present. हार्दिका, हार्दिका Present, कहाँ है? जीविका, जीविका इज देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कपिल. Deepika is there. हाँ, यस बेटा, आई कैन सी यू. कपिल, नो. कविउद्दीन, Yes, ma'am. कुशाग्र, Present, यस. ma'am. लखन प्रेजेंट. Yes, ma'am. यस, वेरी गुड बेटा. ललित, नो. मानसी, टीसी होगी. ओके. मोहितांशिनी प्रेजेंट. मोहम्मद अमान, अमान आया है क्या? मोहम्मद नहीं, एब्सेंट. मुकुंद लोधा. Yes, ma'am. सानवी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. समर्थ प्रेजेंट. ओके, फाइन. शिवांश, शिवांश इज देयर? यस. ओके. Yes. उन्मुक्त, Yes, ma'am. यज्ञ, यज्ञ एब्सेंट. अगर यज्ञ आएगी ना और मुझे नहीं दिखाई देगी, प्लीज लेट मी नो. ओके, मुझे बता देना. मैम यज्ञ है, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रही है. हाँ, आ गई, आ गई. ठीक है, यहाँ दिख रही है, दिख रही है. सॉरी, सॉरी बेटा. हाँ, उत्कर्ष भी प्रेजेंट है, यज्ञ भी प्रेजेंट है, यथार्थ भी Yes, प्रेजेंट ma'am. है. यस बेटा. स्टार्ट आवर
second chapter of first unit, Neha's alarm clock. Okay. Ma'am, computer read. Beta, Ma'am, computer read. reading? No, not now, beta. We are Ma'am, not doing. Google form लोगी मैम. नहीं, आज भी नहीं दे रही मैं. सैटरडे फ्राइडे को आपको गूगल फॉर्म दे दूंगी. ठीक है, दोनों फर्स्ट यूनिट का पूरा, दोनों चैप्टर्स का, है ना. वो कहीं कुछ मिस्टेक हो गई थी जो आपसे खुला नहीं, तो मैं उसको मैंने चेक किया था, तो मैं उसको फ्राइडे को आपको सेंड करूंगी. ओके, क्लास में टाइम मिला तो क्लास में देंगे, नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगी. ओके, क्लास में भेज देना. ओके ओके, बी रेडी विद दैट. ओके, आप फर्स्ट यूनिट को रिवाइज कर लेना बेटा. ओके, चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा देखें कि नेहा's alarm clock में क्या था. So we have read the story, we know who was Neha. Now who was Neha? How can you describe Neha? Any one of you? How can you describe Neha? जैसे मेरे बारे में आपको बताना हो तो you can say this teacher teaches us English. Okay, this way you can speak. आप नेहा के बारे में कैसे बताओगे अगर मुझे नहीं पता है? If I don't know about Neha, how will you tell about Neha? Ma'am, Alina. Yes, Alina. Ma'am, Neha is a girl who want her school bus missed because she was so sleepy. Okay, very good. They don't like his alarm clock because his alarm clocks ring. She, her, Alina. Yes, She doesn't like her alarm clock. she doesn't like his alarm clock. उसको अपनी alarm clock पसंद नहीं थी और वो alarm clock 6 o'clock पर ring करती थी इसलिए. Okay, very good. जब वो उठती थी तो वो बड़बड़ाती थी. बड़बड़ाती थी. So why was Neha upset in the morning? यथार्थ, नेहा अपसेट क्यों रहती थी मॉर्निंग में? मैम, I don't know. अभी आपने अलीना को नहीं सुना ना, अलीना ने बताया. समर्थ, एक बार समर्थ की आवाज सुननी है मुझे. समर्थ, हाँ, जस्ट वेट बेटा. समर्थ, कैन यू आंसर बेटा? नेहा को बड़ा गुस्सा आता था सुबह सुबह, क्यों आता था? मैम, क्योंकि उसकी मम्मी जल्दी उठा देती थी मैम. ओके, क्योंकि उसकी मम्मा उसको उठा देती थी. एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? हाँ, गुड गौरव. मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैंने स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया बेटा, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आपसे, है ना, क्योंकि हम बुक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं पहले. यस बेटा. मैम, इसे लिखना है. नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना बेटा. इफ यू नो द स्टोरी यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, ये तो जस्ट रिवीजन है, इट्स सॉर्ट ऑफ रिवीजन. Okay, we have already done all these questions. I asked you in the class also that time. Okay, anybody else? Kushagra? Yes, ma'am. हाँ. Neha was upset in the morning. Why? She used to be upset. She doesn't want to get up early in the morning. Why? Mohitanshini? Ma'am, because Neha waking up 6 at the morning. Okay, very good. She was waking up daily at 6 o'clock in the morning because of her alarm clock. Because her alarm clock rings at 6 o'clock in the morning. है ना. आज जैसा आप लोग इतने दिनों की छुट्टियों के बाद आए हो तो मॉर्निंग में रोज सुबह जल्दी भी उठते होगे, पर आज एक थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि आज क्लास अटेंड करनी है हमें 8 o'clock से, है ना. अभी डेली आप 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock भी उठ रहे होगे तो आप, हाँ, तो आपको टेंशन नहीं होती थी.
पर आज क्योंकि स्कूल खुल गया तो आपको लगेगा हाँ अब तो होमवर्क भी मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। अभी तक आप कैसे थे? बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। ओके, तो आप कभी भी उठते थे, कभी भी सोते थे, आपको फर्क नहीं पड़ता था। बट जब आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है देन यू फील स्ट्रेस। आपको कई बार अच्छा नहीं लगता है, डेली डेली उठना है, रोज रोज करना है। ये जो चीज आती है यही नेहा के साथ हो रही थी। उसको हमेशा लगता था क्यों ये अलार्म क्लॉक बजता है एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। ओके, so that is why she was very very upset. Okay, now coming to the next one. Who used to come to her window sill? उसकी विंडो सिल पर कौन आके बैठ जाता था? पता है? Yes. मैम Bird. अब उसको बर्ड से क्या प्रॉब्लम होती थी? मैम वो क्योंकि चींची कर दी थी और उससे उसकी हाँ, नींद यस, उसकी नींद खराब हो जाती थी, उसको उठना नहीं था और वो हर चीज को सोचती थी काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, और सारी उसकी विशेष फुलफिल होती गई। उसने जो सोचा वो हो गया और इसलिए उसको बड़ा मजा आ रहा था। पर कोई ना कोई दूसरा आके उसको जगा जाता, उसे ऐसा लगता था। क्योंकि सभी नेहा से क्या करते थे? दे यूज्ड टू लव नेहा अ लॉट। नेहा से ढेर सारा प्यार करते थे और इस वजह से कोई ये नहीं चाहता था कि नेहा सोती रहे और अपना स्कूल मिस कर दे। अगर स्कूल मिस करेगी तो पढ़ेगी कैसे, है ना? तो पढ़ेगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए और जो नेहा बनना चाहती है वो भी नहीं बन पाएगी। वेरी गुड। हाँ, यस गौरव। मैम याद आया था, मैं भूल गया हूँ गलती से, याद आ रहा था। क्या लाना भूल गए हो? मैम कुछ याद आ रहा था, वो अचानक ही भूल गए। ओके ओके, याद आएगा तो आप मुझसे बात कर लेना। ओके, तो दैट इज द स्टोरी कि उसको बाद में रियलाइज होता है कि देयर इज अ बॉडी क्लॉक इनसाइड अस। हम जैसी हैबिट मेंटेन करना चाहते हैं, हमारी बॉडी क्लॉक हमको वो हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करती है। बट आपको इनिशियली इन द बिगिनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। और जैसे ही आप 7 डेज 10 डेज 15 डेज उस चीज को जबरदस्ती करने लगते हो तो यू विल फाइंड दैट योर बॉडी क्लॉक टेल्स यू ऑल द टाइम कि उठ जाओ, ये कर लो, उठ जाओ, वो कर लो। सो आपको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि हमें अब ये करना है, हमें अब वो करना है। ओके, और ये हम सबके अंदर होता है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई काम करना हो अपने ऊपर लिखकर सो जाओ कि मुझे ये करना है। ठीक है, आप देखोगे कि आपको उस समय में जरूर एक इंट्यूशन आएगा कि अच्छा टाइम हो गया है, यू हैव फिक्स्ड दिस टाइम फॉर दिस पर्पस, आपको ये काम करना है, सो गेट अप अर्ली। क्लियर? तो बॉडी क्लॉक हमारी जो होती है हमें उठने के लिए या हमारे काम के लिए हेल्प करती है। और हमको जो भी हैबिट डालनी हो, हम ये नहीं कह सकते कि मेरी तो आदत नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं होता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। आप एक बार अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो। ओके, so you will find that your body clock will definitely going to help you a lot. जो आपको करना है आप कभी भी भूलोगे नहीं। ओके ओके बेटा, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, पहले उसको देख लेते हैं। आ जाइए, यू हैव योर बुक्स विद यू ना? फिर लिखना है। अभी तो आप एक पेंसिल ले लो और अपनी बुक ओपन कर लो। ठीक है, बुक में पेंसिल से लिख लिया करो सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन दी कॉपी। तो अपनी बुक को पहले ले लिया करो और उसमें पेंसिल से लिखा करो बेटा, पेन वगैरह से नहीं। ओके, तो बाद में आप चाहो तो इरेज भी कर सकते हो। हाँ बेटा शिवांश? मैम बुक और नोटबुक? बुक ओके, ओके मैम। टेक आउट योर बुक फर्स्ट। ओके, कॉपी में आराम से काम कर लिया करो, नो इशू। ओके, चलिए अब हमने देखो पेज लेट्स राइट में पहुंच जाओ। लेट्स राइट हमने देखा था फर्स्ट वाला, हु सेड टू हुम। ओके, डू यू रिमेम्बर दैट? ये क्वेश्चन हमने किया था कि किसने किससे कहा, जो आप हिंदी में करते हो। ठीक है, इसमें इंग्लिश में क्या है? हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ये हमने क्वेश्चन किया था, याद है सभी को? ओके, वी हैव, हाँ, वेरी गुड, वी हैव डन दिस। ओके, नाउ नीचे आ जाओ।
It's the page number is 13, 1313 according to my book. मेरी बुक में 13 पेज नंबर है. मिला क्या आपको क्रॉसवर्ड के सामने? मैम माय वर्क इज कंप्लीट. इनकम्प्लीट और कंप्लीट चिन्मय? मैम मेरा भी कंप्लीट है. मैम मैंने वेकेशन में कर दिया. वेरी गुड. टॉप वाला प्रॉब्लम. देवांशी का भी कंप्लीट है. वेरी गुड. हाँ देवांशी, you have sent your work बेटा. Okay, good. You have done your work. Okay. Coming to the next one. अब देख लो किसको याद है. सेकंड हमने किया था was and were. Have you filled these blanks using was and were? Yes ma'am. Yes ma'am. Turn the page. Turn the page, beta. Come to question number 3, page number 14. Okay, can you see few fill in the blanks are given over here? Yes. Can you see? Yes ma'am. Now see, Yes, there are ma'am. few words given in highlighted portion. Pink में कुछ words दे रखे हैं जैसे pulled out, inside, called out, behind, under. Okay, you have to use these words for filling the blanks. Okay, now let us see what is there in the paragraph. Yesterday I lost a book. I looked for everywhere. है ना? वो क्या बोल रहे हैं कि कल मेरी एक बुक खो गई and I searched it for everywhere. हाँ, good, good बेटा, very good चिन्मय, very good. So what happened? I looked dash a door. दरवाजे के कहाँ देखा? I looked dash Behind. behind. पीछे दरवाजे. हाँ, दरवाजे के पीछे देखा. पीछे की इंग्लिश क्या होती है? Behind. क्या? या फिर at the back. तो at the back तो हमको दिया ही नहीं हुआ है, तो हमको लिखना है behind. Write down. Fill in the blanks there. Fill the blank. Behind. Can you find the word? Find. Very good, beta. Very good. Well done. Those who have completed, well done. Okay. Behind the door. Behind means at the back. Door के पीछे देखा, ढूंढा उसने. Okay. Then वहां नहीं मिली. अब क्या हुआ? You can see the picture also, and by seeing the picture you can guess. I looked dash a cupboard. Cupboard के inside देखा. Very good. Write down inside in the Inside. Yes, very good. Okay. Now third picture. I looked dash a bed. Under. अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब पीछे. Yes, अंदर नहीं, अंडर. अंडर. ओके. ओके. अगर वो उसके ऊपर होती तो? अगर वो उसके ऊपर होती तो? अंडर को above. Okay. I looked above. Okay. I could not find it anywhere. उसको बुक नहीं मिली. अब क्या हुआ? Then I dash Called out. Called out. Okay. Called out. out. Okay. मम्मा called you out. ठीक है, आपको बुलाया, मम्मा ने बुलाया, मम्मा बुलाती है, calls you. Okay. Now Sheru, my dog, came running to me. डॉग जो था वो उसके पास दौड़ता हुआ आया. I asked him to look for my book. क्योंकि पेट्स भी हमारे क्या होते हैं? When we start talking to them, they used to understand our language. वो हमारी लैंग्वेज को समझने लगते. चिन्मय को तो बहुत अच्छा पता होगा. चिन्मय, मैम मेरे पास एक डॉगी है ना? वो आपकी बातें मानता है ना, समझता है ना. हाँ, पास में ही बैठा है, मुझे लग रहा है वो भी पढ़ रहा है आपके साथ में, है ना? नहीं, इधर बैठा है वो. हाँ, वो भी सुन रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन शी कॉल्ड आउट हर पेट शेरू ने क्या किया? ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माय बैग. मैम pulled out. शेरू ज्यादा अच्छा Pulled out. एक और बुक निकाल कर दे दी. ठीक है,
तो ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलो फन टाइम, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है, आपकी पेंसिल आपके हाथ में है ना मैम? हाँ, यस बोलो बेटा, बोलो बेटा। आई एम ऑन पेज नंबर 15। ओके मैम। हाँ, वेरी गुड अलीना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके मैम आई कैन डन इट। गुड। मैम वेरी गुड बेटा, मेनी ऑफ यू हैव डन दिस। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अब जिसने कर लिया वो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसे ही दो और क्वेश्चन आपको दूंगी, तो आपको कॉपी में करने होंगे। ठीक है, तो आप देखो, हियर इज द वर्ड क्लॉक। एक क्लॉक है, ठीक है। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। हमको क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने हैं, सोचने हैं, लेकिन आपको इसमें हिंट दिया हुआ है। यू आर ऑलरेडी गिवन अ हिंट फॉर दैट। अब आपको वो हिंट क्या दिया हुआ, आप देखोगे कि वर्ड को बीच में लिखा है। लाइक आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हो तो आप वर्ड को बीच में रख के साइड में उसकी वेब चार्टिंग करते हो। डू यू रिमेम्बर दैट? टीचर्स करवाते हैं ना आपको। Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, आप ma'am. देखो क्लॉक बीच में है और क्लॉक के आसपास कुछ वर्ड्स हमको देने हैं, लेकिन कौन से वर्ड देने हैं, इट इज गिवन ओवर हियर। वो वहां पे टॉपिक दिया है आपको ना। अगर हम चलते हैं क्लॉक के पास तो आप देखोगे कि हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं। ओके, सेंटर से ऊपर लिखा है साउंड। व्हाट इज द साउंड ऑफ द क्लॉक? Ring ring. और क्या हो सकता है? टॉक हो सकता है, और anything that you hear. ओके, एनीथिंग दैट यू हियर। आप जो सोचते हो कि आपको अपनी घड़ी की आवाज सुनाई देती है, वो आप लिख दीजिए वहां पे। कॉलम जो आपको स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, टिक टॉक, ट्रिंग ट्रिंग, वॉट एवर जो आपको समझ में आ रहा है, लिख दो वहां पे। ठीक है, ये आपका है, आपका फन टाइम है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड यू हैव टू राइट दैट। ओके ओके बेटा, ये नहीं सोचना है रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग नहीं होगा, आप जो सोचोगे कि जो आपको आवाज आती है वही लिखनी है। ओके, आपकी घड़ी में से, आप घड़ी सुनते हो ना, आपके घर की वॉल क्लॉक्स या जो रिस्ट वॉच होती है उसमें से आती है, वो आप लिख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, उसके राइट में चलना है। ठीक है, ऐसे घूम कर आएंगे। अनदर वर्ड फॉर क्लॉक। क्लॉक के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? घड़ी। मैम वॉच। मैम घड़ी। मैम वॉच। घड़ी, मैम वॉच, वॉच। क्लॉक, अलार्म क्लॉक, मैम वॉच। yes watch. okay, write anything, घड़ी, watch. बॉक्स वाली घड़ी भी आती है। yes बेटा, alarm clock you can write. yes Alina, टाइम लिख सकते हैं। time, another word for clock. clock के लिए clock का नाम लिखना है ना? okay, so write down anything, watch, alarm clock, घड़ी, कुछ भी लिख सकते हो आप। write down there. done? Shall I move? Okay, good. Now next you will find that there is written picture. You have to draw your favorite picture about clock. Okay, ये आप बाद में कर लेना, क्लॉक की पिक्चर आप बना लेना। ओके ओके धैर्य, यस वेरी गुड अलीना, आपने तो बड़ी कलरफुल पिक्चर बनाई। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हो उसमें क्या बोलते हैं क्लॉक को? मैम अलार्म। घड़ी बोलते हैं तो घड़ी लिख दो। अलार्म बोलते हैं तो अलार्म लिख दो। अलार्म बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? गौरव, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं फिर? मैंने तो नहीं, सब लोग अलार्म बोलते हैं। ओके ठीक है, तो जिसके आपके घर में जो घड़ी को बोला जाता है वही लिखना है। क्या बोला जाता है आपके? घड़ी बोली जा सकती है तो घड़ी की स्पेलिंग लिख देना। कभी कभार तो अलार्म क्लॉक भी बोला जाता है। तो आपके घर में आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सबकी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है ना।
तो आपकी लैंग्वेज में घड़ी को क्या बोला जाता है वो लिखना है, जिस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जाता है वो लिखना है आपको। ओके, क्लियर? आगे बढ़ू? समझ में आया बेटा? हैव यू अंडरस्टूड? समर्थ, टॉक टू मी बेटा, मुझे स्माइल चाहिए, खोना नहीं है स्माइल को। देवांशी, यस। ठीक है, जिसको बुढ़ा होना है वो सैड फेस बना के रहेगा, और जिसको यंग दिखना है कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ठीक है, नहीं तो हम बड़ी जल्दी ऐसे बुढ़े हो जाएंगे मेरे जैसे। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, घड़ी के बाद अब आगे बढ़ते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स। यहाँ आपको वॉच के, क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स भी लिखने हो सकते हैं या फिर डिफरेंट। मैम आई कैन नो इट। मैम अलीना, एक मिनट, सानवी, सानवी, मैम अलीना, जस्ट वेट अलीना, जस्ट वेट बेटा। सानवी, यस मैम। हाँ, डिफरेंट पार्ट्स यस मैम। क्लॉक। हाँ, टेल, hover hand, face, second hand. ओके, वेरी गुड। अलीना, अलीना, हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स? कुछ भी हो सकता है, उसके पार्ट्स भी लिख सकते हो, उसके टाइम्स को भी लिख सकते हो। यस, हरिया अलीना। मैम ले अवर हाँ, आर हैंड हैंड, ओके, आर हैंड, सेकेंड हैंड एंड फेस। ओके, फाइन। चिन्मय, yes, very good Alina. Yes, anybody? Chinmay, would you like to share? Ma'am, hour hand, second hand, minute hand. Okay, very good. Jeevika? Yes ma'am. Parts, different parts, name of different parts. Name of different part. Ma'am, ring. Yes. Ma'am, day. Of clock, of clock. Yes ma'am. A clock. And ma'am, hours. Okay. Ma'am, Hours, seconds, minutes. Okay, that way also you can write. seconds and hours. Good. Okay, have you understood, all of you? Anything Yes ma'am. else? Which you... Okay, so write down all the parts of the clock. Okay, find out the parts and write it down. अभी बच्चों ने बता भी दिया, hour hand, then face, minute hand, second hand. Okay, और भी पार्ट्स हो सकते हैं, किसी का स्टैंड हो सकता है, किसी का अलार्म वाले की हो सकती है। पीछे आप देखोगे जिनके घरों में अलार्म क्लॉक है, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ की टू सेट द अलार्म। मैम मेरे पास घड़ी सीखने के लिए एक क्लॉक भी है। मैं आपको वेरी गुड, अभी हम वो एक्टिविटी भी देने वाली हूँ मैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। क्या एक्टिविटी है? हाँ, अभी देती हूँ, ये कर ले हम अभी। ठीक है, चलो अगला है मेक अ सेंटेंस। क्लॉक का सेंटेंस बनाना, यू हैव टू यूज क्लॉक वर्ड एज in your sentence, like I am having a big beautiful clock in my house. You can make any other sentence. Hurry up, my clock is of pink color. Same page beta, same page. Up in the morning. Yes, very good. Yes, anybody else? Sentence, word is clock. Very easy, very easy. The alarm clocks wake me in 7 o'clock. Very good. Alarm clock wakes me up at 7 o'clock. Okay, okay Sanvi. Yes, okay. Who else? Who else? किसको और बताना है सेंटेंस? नो सेंटेंस. देवांश. My alarm clock is very small. My alarm clock is very beautiful. Yes बेटा, yes, हरिया. Clock helps जल्दी बोलो. Clock helps to me wake up. Yes,
Clock helps me to wake up. Very good. Yes. Anybody else? Ma'am, Yes. I buy my alarm clock yesterday. Bought my alarm clock yesterday. It is past tense now. So buy का क्या हो जाएगा? Bought. B-O-U-G-H-T. Bought. I bought my alarm clock yesterday. Okay? Yes. अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो जो भी बच्चे बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, बेटा उनको नोट कर दिया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीप पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है? आपको अगर सेंटेंस तब नहीं आ रहा है तो यू कैन नोट डाउन देयर सेंटेंस, लेटर ऑन यू कैन मेक योर सेंटेंस। ओके, हो गया? कंप्लीट हो गया ये? इसमें आपको सिर्फ क्लॉक का पिक्चर बनाना है, वो आप बना लेना। अब नीचे इसी के जैसे पहुंचते हैं, वो है मॉर्निंग। द अदर वर्ड इज मॉर्निंग। कैन यू सी? अब मॉर्निंग को अगर सोचो, इमेजिन करो, तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स इन द मॉर्निंग जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, अब देखते हैं, फिर बिगिनिंग बीच वाले से करेंगे। हाँ, मॉर्निंग। अब हमको साउंड सोचना है। Ma'am, साउंड नहीं daytime. सुनना है। Ma'am, टाइम। वेरी गुड। sunrise down. Ma'am, wind. सनराइज, वेरी गुड। Ma'am, और sunrise. Ma'am, वेरी गुड। डे लाइट, सनशाइन, सनलाइट। ओके, down. Ma'am, down. dawn. Ma'am, sunshine. What is the spelling of dawn? What is the D-A-W-N. वेरी गुड? DAWN, dawn. dawn मतलब भोर होता है। ठीक है, अर्ली And मॉर्निंग को bird. हम क्या बोलते हैं? dawn. Birds, वेरी गुड। Sun. सन, वेरी गुड। और क्या करते हो? आप भी कुछ करते हो? मॉर्निंग होते ही Sunlight. मॉर्निंग का क्या याद आता है? Ma'am, मम्मा sunlight. क्या ब्रेकफास्ट बनने वाला है? खाने का भी काम होता है। ब्रेकफास्ट किया Yes, आज? ma'am. किया है? Yes, ma'am. ओके, गुड। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट हो सकता है। और जो बड़ी बड़ी सी जगह दी हुई है, वहां पे आपको क्या करना है? मॉर्निंग की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बुक का काम। ओके, इज देयर एनी डाउट इन द बुक टिल नाउ? अब मैं अपनी पीपीटी शो कर रही हूँ, और अब आपको नोट डाउन करने का काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है बेटा, शैल आई प्रेजेंट करूं स्क्रीन? ओके, सभी को रेडी रहना है। Yes, ma'am. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉपी में नोट करना हो या रफ नोटबुक में करना है, यू कैन Yes, नोट डाउन। ma'am. ठीक है, आज मैं सेंटेंस मेकिंग नहीं दूंगी, बल्कि आपको ऐसी 2 एक्टिविटीज और दे रही हूँ जिसको आपको करना है। ठीक है, जो अभी आपने फन टाइम में किया है। Is my screen visible? Can you see my screen, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The PPT? Yes, ma'am. Okay. थोड़ी देर में कर लेंगे। आप ये फटाफट 2 एक्टिविटीज के नाम नोट कर लो। जैसा भी हमने किया ना क्लॉक और मॉर्निंग के लिए, यू हैव टू राइट डाउन दी वर्ड्स, वैसे ही बना के मदर एंड ब्रेकफास्ट। मैम इसको कर ले। हाँ, इसको कर लो। दिख रहा है? यू हैव टू कीप दिस वर्ड इन दी सेंटर, और इसके साइड साइड में आपको करना है। मैम, वो पीछे वाला खोल सकती हैं आप? पीछे वाला अभी नहीं करा है बेटा, यही है, सेम ही है। मैम यही लिखना है। सेम। हाँ, मैम ये एक्टिविटी करना है दो। इसको नोट कर लो। फिर एक और एक्टिविटी वो आपको मॉडल बनाने की दूंगी। यू हैव टू मेक अ क्लॉक। मॉडल बनाना, उसका ड्राइंग नहीं बनानी, मॉडल। आई वांट मॉडल। मैम इसे नोटबुक में लिखना है। हाँ बेटा, इसको आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, राइट डाउन दी वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू मदर। मैम प्लीज भी छोड़नी है फिर? हाँ बेटा, यस, मैम डन। जगह नहीं छोड़ो। आप
यू कैन राइट बोथ द क्वेश्चंस और बाद में उसके नीचे दोनों के आंसर्स कर सकते हो। ओके, कैसे करना है? जस्ट नाउ वी हैव डन इन द बुक, जैसा हमने बुक में किया है। ठीक है, एक पिक्चर भी होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड भी होगा, आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं वो भी होगा। हो गया? नो मैम। अच्छा, नोट कर, नोट कर। राइट। क्वेश्चंस आर सेम, ओनली वर्ड्स आर डिफरेंट बेटा। एक क्वेश्चन में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, बट आई हैव गिवन यू टू डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, मदर एंड ब्रेकफास्ट। मैम दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद उनके आंसर लिखने हैं। हाँ हाँ, लिखने के बाद उसको कैसा करना है, जैसे आपने अभी बुक में किया उसी पैटर्न में करना है बेटा। ठीक है, उसी पैटर्न में करना है। सेंटर में ये वर्ड लिख के उसके साइड साइड में आपको इनके बारे में करना है। एक वो इनका सेंटेंस बनाना है, अपनी मदर टंग में आप क्या कहते हैं वो लिखना है, माँ को और क्या क्या बोलते हैं वो लिखना है, ऐसे करना है। ठीक है, आपको 4 चीजें समझ में आए, यू कैन डू 4 ओनली। आपको 5 आती है, आप 5 लिख सकते हो। मेरा हो गया। हो गया सभी का? हो गया? मैम आई कैन डू। मैम मैम इसके नीचे नीचे आंसर लिख लूं? हाँ बेटा, इसके नीचे ही आंसर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, पेज वेस्ट नहीं करना है। चलो वापस आ जाओ। कल हम कुछ करेंगे, ये सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे और एक्टिविटी ये का छोटे छोटे। मैं थोड़ा सा बच गया। ओके ओके। मैम मैंने इसके क्वेश्चन लिख लिए, अभी मैं इसके आंसर लिखने के बाद क्लास हाँ, के बाद आपको भेज सकती हूँ। हम फ्राइडे को भेजेंगे बेटा, है ना? फ्राइडे को आप सभी बच्चे अपना काम मुझे भेजेंगे क्लास ग्रुप ओके मैम। पर। ओके, ओके मैम। फ्राइडे क्लास खत्म होने के बाद आप एवरी फ्राइडे अपना काम भेज देना। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। यू कैन सेंड योर वर्क ऑन फ्राइडे। ओके मैम। ठीक है, फ्राइडे को भेज दोगे तो फिर मैं उसको आराम से चेक कर पाऊंगी, क्योंकि सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती ना बेटा आपकी, इसलिए। आ जाओ वापस। हो गया? डन? ऑल ऑफ यू डन? यस मैम। मैं इसके आंसर क्या करना है? क्या करना अभी आपने क्या किया इंग्लिश की बुक में बेटा? क्लॉक के बारे में और मॉर्निंग के बारे में सेम वैसे ही करना है इसको भी। ओके, ठीक है बेटा, जैसा आपने अभी किया था ना बुक में वैसा ही करना है। ठीक, और कल हम इसमें क्या करेंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे और छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन है वो क्लास में ही करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो सैटरडे फ्राइडे यू विल बी गेटिंग वन गूगल फॉर्म, और आप लोग सब अपना ये कॉपी का काम मुझे पीडीएफ बनाना आता है ना आपको? यस मैम। तो उससे आप अपना पूरा यूनिट 1 का काम मुझे भेज देंगे। ओके, ठीक है, मैं चेक कर लूँ। एक्टिविटी को कैसे बनाना है मुझे बता दीजिए। एक्टिविटी, यस, क्लॉक का आपको क्या बनाना है? मॉडल, क्लॉक का मॉडल बनाना है। ठीक है, आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो, घर में जो दूसरी चीजें हैं उनका यूज करके बना सकते हो। ठीक है, क्लॉक, क्लॉक CLOCK, क्लॉक।
और वो जब बन जाए तो आप मुझे सेंड कर देना उसमें क्लास बुक में। उसके मार्क्स मैं दूंगी एक्टिविटी के, ठीक है, उस एक्टिविटी के मार्क्स। मैम हाँ यस बेटा। एक तो अलार्म बनाने की एक्टिविटी है, और कौन सी एक्टिविटी है? अलार्म क्लॉक बनाने की एक्टिविटी आप नेक्स्ट वीक तक भेज सकते हो, 2-3 दिन और ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका ये काम है यूनिट 1 का, वेकअप पोम का और नेहाज अलार्म क्लॉक का, दैट यू हैव टू सेंड मी ऑन फ्राइडे। वो आपको फ्राइडे को सेंड करना है सभी। सेकंड एक्टिविटी कौन सी है? अलार्म क्लॉक का मॉडल बनाना है, ठीक है। मॉडल आपको पता है ना कैसे बनाते हैं? यस मॉडल मैम। बनाना आता है। आप मिट्टी का भी यूज कर सकते हो, आप क्ले का भी यूज कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, ये आपकी यस चॉइस है। मैम। खिलौने जैसा आप सोच लो, खिलौना बनाना है एक तरीके से क्लॉक का, यस क्लॉक का, ओके, ठीक है। तो कल हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को टोटली फिनिश करेंगे, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल बी डूइंग सेंटेंस मेकिंग। इसलिए सेंटेंस कैसे बनाना है और उसके वर्ड्स के मीनिंग्स याद होने चाहिए, तब आपका सेंटेंस फ्रेमिंग हो पाएगा। जो हमने वर्ड मीनिंग किया हुआ है, गो एंड लर्न दोस वर्ड मीनिंग्स, ओके। ओके बेटा। मैम बेटा कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड को यूज कर सकते हो। के मॉडल कार्डबोर्ड है, कोई पुरानी कॉपी का गत्ता है, यू कैन यूज एनी मटेरियल, ओके। और आपको खुद बनाना है, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव कलर पेजेस यू कैन कलर इट, ओके। आपको कलर करना है और आपकी अपनी इच्छा है कैसे आपको अपनी क्लॉक बनानी है। सुंदर बनेगी तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोशिश आप ही को करनी है बेटा, ओके ओके ओके। Shall I conclude the class, today's class? Okay, come. यस सायरा मैम Let's do Shanti part. No, don't leave the class now. Let's do Shanti part and then you can leave it. Okay? Come. शांति शांति शांति। सायरा मैम। Sai Ram beta.